सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। व्हाट इज़ आरडीएस सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप से ही आपको समझ में आ रहा है किसी डेस्कटॉप को रिमोटली हमें एक्सेस लेना होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पूरा हम डेप्थ नॉलेज देंगे आपको कि ये इसके सर्विसेज कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं और कैसे इसका सेटअप हम करते हैं। राइट, तो बहुत तरह के इसके सर्विसेज होते हैं। एक्चुअली एक सेशन में पॉसिबल नहीं है और इसको वन बाय वन करके हम इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे उसमें वीपीएन होता है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, रेडियस सर्वर हो गया, राइट, आरडीपी सर्वर हो गया। तो ये अलग अलग सेशन होते हैं इसमें, तो देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले आज हम बात करते हैं रिमोट डेस्कटॉप, बेसिक नॉलेज इसमें कि कैसे हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं किसी डेस्कटॉप को रिमोटली। राइट, तो ये इसके बेनिफिट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले ये है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अलाउ यू टू यूज़ वर्चुअली एनी कंप्यूटर or device in order to connect another computer. Once you connect remotely, you get access to all resources for the computer. Suppose करो आपका एक कंप्यूटर यहाँ पर है और इसको हमने रिमोटली यहाँ पर एक्सेस ले लिया। राइट, अब वो एक्सेस कैसे हो सकता है, इधर ये लैन के द्वारा है या इंटरनेट के द्वारा है, जैसे भी है, मतलब इसके बीच में कम्युनिकेशन है तभी हम रिमोटली इनको एक्सेस ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कनेक्शन आपका है। इधर ये थ्रू इंटरनेट है, जैसे मान लो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की बात करते हैं हम, तो दूसरे लोकेशन में रहेगा तो आपको से लैन नहीं रहेगा, वो इंटरनेट के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा। राइट, तो ये किस तरह का हमें चाहे इंटरनेट के द्वारा चाहे लैन के द्वारा, अगर हमें इस कंप्यूटर को रिमोटली यहाँ पे लेना है तो कैसे हमें लेना है इसके बारे में। राइट, तो रिमोट लेने से बेनिफिट क्या रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल रिसोर्सेस, इसके अंदर जो भी सर्विसेज इंस्टॉल है, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल है, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ बैठे बैठे उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर लोगे और जो भी करेंगे उस कंप्यूटर में सेव भी हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। राइट, तो एक जगह से दूसरे जगह हम ऐसे वर्क कर लेते हैं। इज़ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सेफ। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि जैसे मान लो हम कनेक्शन किसी रिमोटली किसी को एक्सेस देते हैं तो क्या यह सेफ़ है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, कभी कभी एक वीएनसी नेटवर्क होता है, वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन होता है, उसके कंपैरिजन में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बहुत ज़्यादा सेफ इसलिए होता है सेफ क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारा मशीन है और इसको रिमोटली हम कहीं से एक्सेस कर रहे हैं, तो होता क्या है, जैसे हम इसको रिमोटली एक्सेस करेंगे, यहाँ एक्सेसिंग टाइम जो होता है, जब तक यहाँ से हम इसको लेते हैं, इस बीच में जो ये होता है, ये डेटा जो होती है यहाँ से यहाँ के बीच में डेटा एनक्रिप्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस बीच में अगर ये किसी ने हैक भी किया, किसी ने इसको क्रैक कर दिया, तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या उनका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनको डेटा जो भी मिलेगी वो करप्टेड रहेगी, करप्ट हो जाएगी वो डेटा, मतलब वो एनक्रिप्ट हो जाएगी, दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिमोट डेस्कटॉप ऑफकोर्स इज़ अ वेरी सेफ प्रोटोकॉल आज के डेट में कह सकते हैं हम। राइट, पहले के नेटवर्क में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम दे देते थे, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो वो सेफ़ नहीं रहता था, उसमें हो सकता था ये क्रैक डाउन हो जाए। राइट, बट आज के डेट में जो रिमोट डेस्कटॉप हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और इसके बाद हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इज़ VPN बेटर देन रिमोट डेस्कटॉप। तो अगर हम बात करें VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN के ऊपर हम बहुत डेप्थ में वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर एम्प्लॉई जो होते हैं वर्क फ्रॉम होम, जो घर से करते हैं काम, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कनेक्ट हो जाते हैं अपने सर्वर में या अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में दूसरे लोकेशन से, तो कैसे कनेक्ट होना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे कॉन्फ़िगरेशन उसका करना रहेगा, कैसे क्या करना रहेगा। राइट, VPN के ऊपर अगर हम रिमोट डेस्कटॉप से VPN के कंपैरिजन करें तो यही होता है कि VPN के अंदर लिमिटेड फीचर्स होता है, लिमिटेड एक्सेस रहेगा, पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, बट रिमोट डेस्कटॉप के अंदर पूरा कंट्रोल रहेगा। नॉर्मली VPN का यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर एक एनवायरनमेंट नेटवर्क का, यहाँ पे सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे है, बहुत सारे यूज़र वर्किंग है यहाँ पे इंटरनली, और कोई इसमें से यूज़र एक आ गया कहीं नेटिव प्लेस या कहीं दूसरे लोकेशन में आ गया
और उसको अब क्या करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करनी है, इस सर्वर को एक्सेस करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वीपीएन कनेक्शन करते हैं यहाँ पे। तो वीपीएन कनेक्शन करने का मतलब क्या होता है, ये जो सर्वर का एक्सेस इसको मिल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन कर लेगा इस कंप्यूटर में, बट उसको लिमिटेड फीचर रहेगा यहाँ पे, पूरा ब्रॉड फीचर नहीं मिलेगा, कुछ लिमिटेड एक्सेस रहेगा कुछ एप्लीकेशन के लिए, जो यहाँ पे राइट्स दिया रहेगा उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, वही केवल एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर रिमोट डेस्कटॉप हमने ले लिया यहाँ से रिमोटली, अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इसी सर्वर को ले लिया, तो मतलब पूरा इंटायर सर्वर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकेंगे। ये अंतर होता है। तो वीपीएन अगर बात करें तो ये लिमिटेड एक्सेस रहेगा, और रिमोट डेस्कटॉप फुल एक्सेस रहता है, फुल एक्सेस कंट्रोल रहता है, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस यहाँ पर। और इसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिमोट एक्सेस एंड रिमोट डेस्कटॉप, वही बात यहाँ पे है। रिमोट डेस्कटॉप अगर बात करें, रिमोट एक्सेस में बहुत कम एक्सेस हो रहेगा, फुल कंट्रोल नहीं रहेगा, बट रिमोट डेस्कटॉप में फुल कंट्रोल रहेगा, राइट। ये भी वही है। व्हाट इज़ द मोस्ट सिक्योर रिमोट डेस्कटॉप, अगर हम बात करें अगर रिमोट डेस्कटॉप के लिए, सबसे पहले हम जान लें क्या क्या इसके पास इसके लिए ऑप्शन है। तो मैंने बताया एक रेडियस होता है, रेडियस सर्वर के द्वारा पुरानी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे। फिर वीपीएन में अलग अलग है, साइट टू साइट वीपीएन, कौन सा वीपीएन आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। IPsec वीपीएन कहते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी करके IPsec वीपीएन है, तो IPsec वीपीएन तो सिक्योर रहेगा, राइट। तो वीपीएन हो गया। इसके बाद अलग से ये तो डायरेक्ट आप RDP यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये सर्वर है यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, तो RDP आप इसमें कॉन्फ़िगर कर लो, उस RDP को आप डायरेक्ट कहीं पे एक्सेस ले सकते हो। या तो हम थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करें, जैसे हमारे पास है टीम वीवर और आर्मी एडमिन, राइट। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, यहाँ देख सकते हैं। टीम वेयर का नाम मैंने वो किया है, टीम वेयर के बारे में बताया, टीम वेयर है यहाँ पर, और आर्मी एडमिन है, राइट। वो सब उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब वो कनेक्ट करेंगे तो इंटरनेट मैंडेटरी है इसके लिए। मतलब अगर हम बात करें कि लोकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे लोकेशन में रहेगा तो यहाँ पर वीपीएन काम नहीं करेगा। इसमें हमें इंटरनेट एक्सेस दोनों सर्वर में होना चाहिए, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे थर्ड पार्टी। चाहे आर्मी एडमिन हो गया, चाहे एनीडेस्क हो गया, चाहे फिर आप टीम वीवर ले लो। ये टीम वीवर आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 डेज़ का ट्रायल मिल जाता है, उसके बाद आप रिन्यू कर सकते हैं। कैन रिमोट डेस्कटॉप बी यूज़ ओवर द इंटरनेट, यह सेम क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इसमें जो एप्लीकेशन है वो लोकली काम करेगा, बाकी सभी के लिए इंटरनेट होना ही चाहिए। अगर बात करो आप रिमोट डेस्कटॉप के लिए, तो यही एक ऐसा है जो बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ देख सकते हैं, विंडो रिमोट डेस्कटॉप विल ओनली वर्क ऑन योर लोकल नेटवर्क, यही एक लोकल नेटवर्क पे काम करेगा। बाकी जितने हैं, वीपीएन ले लो, चाहे रेडियस ले लो, चाहे जो भी IPsec जो भी है, टीम वेयर ले लो, सबके लिए इंटरनेट कनेक्शन मैंडेटरी रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी वो काम करेगा, तभी आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में एक्सेस दे पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ होता है हमारा RDS सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप, राइट। ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। अब हम यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, हमारा सिनेरियो ये रहेगा कि मैं एक सर्वर, हमारे पास 2016 सर्वर या 2012 सर्वर है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, DNS है, और RDS रिमोट डेस्कटॉप जो माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है, लोकली आप इसको अलाउ करा सकते हैं अपने क्लाइंट मशीन के लिए। RDS और RDP इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले हम जान लें। यहाँ पे इस रिमोट डेस्कटॉप का जो लोकली माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, इसका एडवांटेज क्या है। डायरेक्ट अभी जो हमने बताया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये सब क्या होते हैं, तो डायरेक्ट आप रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं यहाँ पर, राइट, वो चीज़। लेकिन उस समय ये सर्वर काम नहीं कर रहा होगा, एक सर्वर ही एक्सेस ले पाएगा अगर आपने वीपीएन या कुछ वैसा नहीं कनेक्ट किया है। टीम वेयर अगर बात करें, टीम वेयर से एक साथ एक ही ले लेगा, या फिर आप एक्सेस वहाँ पे कंट्रोल देंगे तब दूसरा, ये लिमिट रहेगा इनफैक्ट, राइट।
और ये जो है RDS की अगर हम बात करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट के नाम से जानते हैं इसको हम, तो ये क्या होता है यहाँ पर आप इस RDS में ही रिमोट वेब ऐप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके अंदर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपका क्लाइंट मशीन यूज़ करते हैं यहाँ पे इनके द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो MS ऑफिस हो गया, राइट, कोई भी एप्लीकेशन हो गया यूज़ हो रहा है, फोटोशॉप हो गया, जो भी एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है इन क्लाइंट के द्वारा, उसको हम क्या करेंगे इस सर्वर में ऐड करा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब ये लोग कनेक्ट करेंगे अलग अलग टाइम में, ये लोग चाहिए एक साथ ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही समय में वो फोटोशॉप सब लोग यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो ये यहाँ पे सिनेरियो है। तो हम इसी को कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाएंगे। क्या करेंगे कि एक सर्वर हम लेंगे, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी DNS रहेगा, RDS हम इंस्टॉल करेंगे, RDP कॉन्फ़िगर करेंगे उसके अंदर, और एक एप्लीकेशन को ऐड करके हम दिखाएंगे कि क्लाइंट में कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आप रिमोटली इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है, लाइसेंसिंग जिसको हम कैल के नाम से जानते हैं, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस जो होता है कैल्स के नाम से जानते हैं, क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस। ये जो होता है अगर मान लो 100 कंप्यूटर है तो 100 लाइसेंस आपको ख़रीदना पड़ेगा। और यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, आपको केवल एक लाइसेंस इस सर्वर के लिए लेना रहेगा और एक लाइसेंस के ऊपर कितने कैल्स के लिए आपको चाहिए यहाँ पे ले लोगे। जैसे मान लो अभी एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100 मशीन के लिए MS ऑफिस लेना है, एक मशीन के लिए हमें 12,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट देना पड़ा है। MS ऑफिस जो लेटेस्ट है 12,000 रुपीज़, तो 100 का कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें करना पड़ेगा। तो ये RDS सर्वर क्या करेगा कि एक ही लाइसेंस आपको ख़रीदना रहेगा और क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज ले लो, वहाँ पे जो क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस है उसको ले लो। मतलब आपका 1 लाख, जहाँ पे आप 12 लाख रुपया पे कर रहे हैं, 15 लाख रुपया पे कर रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपये में सिर्फ आपका काम चल जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहेगा, यहाँ पे कॉस्ट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा, ये एक ही एप्लीकेशन से सब लोग यूज़ कर रहे होंगे और डेटा सेंट्रलाइज रहेगा। यहाँ पे जैसे काम किया इन्होंने, शाम को जब क्लोज करेंगे, लॉग आउट करेंगे, तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सारा यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हो गया होगा। जैसे फाइल सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये इसका बेनिफिट होता है, उसका एक प्रोफाइल बन जाती है और वहीं पर वो सारा स्टोर, सभी कंप्यूटर के सभी यूज़र का सर्वर के अंदर एक प्रोफाइल बन जाती है और वहीं पर सारा डेटा स्टोर होता रहता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज, मतलब क्या हो गया, कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हो और टाइम रिज्यूम कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या होता है, डेटा सेंट्रलाइज रहता है कि जो भी काम करेंगे, अगर यहाँ मशीन में कुछ प्रॉब्लम भी आ गया तब भी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ हमारा सर्वर के अंदर स्टोर है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा RDS क्या है। इसको मैं कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ लैब में, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कैसे इसको हमें कॉन्फ़िगर करना RDS सर्वर को। सो गाइस ये देखिए हमारा ये लैब सेटअप है, जिसमें मैंने सर्वर 2012 लिया हुआ है। इसमें 2016 में बहुत ज़्यादा सर्विसेज हो गए थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी करके दिखा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सर्वर है और इसमें मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा RDS सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट के नाम से रहेगा। कहाँ से जाना हमें, इसके लिए मैनेज में जाना है और इसमें ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी और DNS कॉन्फ़िगर है। और मैं जाऊंगा अब ऐड रोल्स एंड फीचर्स और नेक्स्ट यहाँ पे अब रिमोट बेस जो है ना, यहाँ पे इसका यूज़ आने वाला है। अभी इसका यूज़ जो बार बार हम लोग केवल रोल बेस करते थे, और यहाँ पे रिमोट बेस, पहले एक बार रोल बेस हमें इंस्टॉल करना रहेगा, फिर जाके रिमोट बेस करना रहेगा। और यहाँ पर हमें देखना रहेगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ये रहा, यहाँ देख सकते हैं आप रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, जिसमें अलग अलग सर्विसेज है। नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया। इसमें जो है आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी रिक्वायरमेंट इसका ये रहेगा ये ऑटोमेटिक ये कॉन्फ़िगर कर लेगा उसके साथ। हाँ, IIS इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, IIS ये इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज .NET फ्रेमवर्क, वो सारा चीज़ वो ले लेगा। तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना रहेगा क्या है, रिमोट डेस्कटॉप। ये है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ब्रोकर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी एक्चुअली। तो जब 2 सर्वर रहता है और अगर हमें लोड बैलेंसिंग करना तब वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हमें रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट की ज़रूरत है, इसको कर लो। रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। जब ये लाइसेंस जो टर्मिनल लाइसेंस होता है एक्चुअली 120 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, और उससे ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना रहेगा, आपको लाइसेंस लेना रहेगा, कैल लाइसेंस लेना रहेगा। तो जो जो सर्विसेज आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लो। वर्चुअल हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये सर्विसेज को हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और ये सभी ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएंगे ये लोग, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से कर दो इंस्टॉल। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें एक बार फिर से जाके ऐड रोल एंड फीचर में जाके फिर रिमोट बेस पे जाके इसको फिर से इनेबल करना रहेगा। तब जाके हमें रिमोट वेब ऐप मिलेगा जिसमें हम कोई एप्लीकेशन ऐड कर पाएंगे। जो भी है एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल इस सर्वर में उसको ऐड कर पाएंगे हम लोग। कैल की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो ये जानने की ज़रूरत है हमें कि कैल क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस जो होता है, जैसे मान लो जब आप 2012 सर्वर या 2016 सर्वर लेते हो तो उस समय अगर RDS आपको देना है, मतलब कोई एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं अपने यूज़र को, 100 यूज़र या 200 यूज़र को सेम एप्लीकेशन उसको सर्वर में इंस्टॉल करना है, राइट। तो उसके लिए कैल हमें परचेस कितने क्लाइंट के लिए हमें लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर होते हैं 5 कैल उसके लिए फ्री रहता है। 5 लाइसेंस आप 5 कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करना तो आपको परचेस करना पड़ेगा। फिर भी अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन का जो लाइसेंस रहेगा उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ता ये रहेगा। तो बहुत सारे सर्विसेज एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं तो वो टाइम लग रहा है इसलिए इंस्टॉल होने में। वीडियो को हम स्किप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे आपको भी तो समझ में आएगा। सो गाइस यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली इंस्टॉल। और अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक बार जाना रहेगा। इस नोटिफिकेशन से कोई मतलब हमें नहीं है, अभी फिर से एक बार जाना है और ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाइए और क्या करना है हमें, ये अब की बार क्लिक करना है रिमोट यहाँ पर और नेक्स्ट। और ये जो बोला है स्टैंडर्ड या क्विक, हमें क्विक करना रहेगा। स्टैंडर्ड में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो रियल टाइम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहने दो, बट यहाँ पे फास्ट में करना है तो इसलिए मैंने क्विक सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करना रहेगा, राइट ना, इसको रिमोट डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट जो भी हमें डिप्लॉय करना है और ये लाइसेंस जनरेट कर लेगा। नेक्स्ट करो। सो गाइस देखिए सिस्टम रीस्टार्ट हुआ था। ये सर्विसेज एक्चुअली जब करते हैं इंस्टॉल RDS तो इस बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते लाइसेंसिंग था, लाइसेंसिंग 120 डेज़ के लिए। एक बार और हमें इसको रिमोट बेस करना पड़ेगा तब ये फीचर्स आएगा ऐड करने के लिए। रिमोट बेस रिस्टार्ट होने के बाद ही एक्चुअली अलाउ करता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यही हमें ज़रूरत थी इसकी एक्चुअली, वेब एक्सेस। ओके, वेब एक्सेस इसी में हमें करना रहेगा वो। इसको डिप्लॉय कर देंगे हम। रिमोट वेब ऐप प्रोग्राम, ये देखो इसी में हमें ऐड करना रहेगा ये सारे प्रोग्राम जो भी आपके हैं।
तो अगर देखा जाए तो ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार आपको RDS जो है रोल बेस जाके इंस्टॉल करना है, फिर एक बार रिमोट बेस में जाना है और वहाँ पे जब जाएंगे तो ये आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद अब क्या करना रहेगा, हमें इसको ओपन करके रिमोट ऐप प्रोग्राम जो है इसी में हमें ऐड करना रहेगा जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है क्लाइंट मशीन के लिए। सो गाइस देखिए ये सक्सीड हो गया, मतलब ये जो सर्विसेज थे रिक्वायरमेंट इसके लिए वो कंप्लीट हो गया। इसको क्लोज में करता हूँ और अब हमें यहाँ पे जाके देखना रहेगा, यहाँ पे जाओ रिमोट लेफ़्ट साइड में और क्विक्स यहाँ पे सेशन जो हमने लिया था और यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर पेंट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है राइट सर्वर में, लेकिन ये नहीं, आप कहेंगे तो हमें क्लाइंट मशीन में भी मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा एप्लीकेशन मैं करके दिखाऊंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो आपके क्लाइंट मशीन में नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखो हमारा क्लाइंट मशीन है और इसमें वो एप्लीकेशन नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं कोई सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, जैसे कि एक देखो VLC प्लेयर है, इसको मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, इसको ऐड करूँगा, ये वहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ यहाँ से और एक मैं एडोब रीडर को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो जो कुछ हो वो प्रूफ के साथ हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी एप्लीकेशन यूज़ करना सारे क्लाइंट मशीन में, उसको क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करने के बजाय हमें सर्वर में इंस्टॉल करना रहेगा और उस वेब ऐप प्रोग्राम में इस एप्लीकेशन को ऐड कर देंगे तो वो सारे क्लाइंट को चला जाएगा, सारे क्लाइंट उसको सेंट्रलाइज होके यूज़ कर सकेंगे। ये हमारा फ़ायदा है रिमोट डेस्कटॉप का। ये देखो VLC प्लेयर इंस्टॉल हो गया और एडोब रीडर इंस्टॉल हो रहा है, ये भी अभी इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगा इनको। यहाँ पे ऐड करना रहेगा, देखो यहाँ से जाना टास्क में जाओ और यहाँ से पब्लिश कर देना रहेगा हमें। तो पब्लिश जब करेंगे तो लिस्टेड आइटम सारा आ जाएगा जो इस सर्वर में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो अभी मैंने VLC प्लेयर इंस्टॉल किया तो VLC प्लेयर आपको मिल जाएगा इसमें, राइट। VLC प्लेयर करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा VLC प्लेयर। तो ये आ जाएगा आपको और इसको कर लो पब्लिश यहाँ से। तो यहाँ से भूल के एक्टिव डायरेक्टरी का कोई टास्क मत पब्लिश कर दो, नहीं तो वो भी टास्क उनको मिल जाएगा क्लाइंट मशीन को। और ये भी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, उसको भी हम ऐड कर लेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं ये पब्लिश हो गया, यहाँ पे VLC प्लेयर भी आ गया, इसके साथ और भी कुछ आ गया, तो छोड़ दो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो है अभी एडोब रीडर इंस्टॉल हो जा रहा है, उनको भी हम पब्लिश करके आपको दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद क्लाइंट मशीन पे जाके हम लॉगिन करेंगे और वहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यही होता है हमारा RDP सर्वर, कर सकते हैं RDP प्रोटोकॉल या RDS सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट। तो ये कंप्लीट हो गया, राइट। और अब हम क्लाइंट मशीन में उस यूज़र को लॉगिन करेंगे, कोई भी यूज़र जो भी आपका सर्वर में है। मैंने बनाया था निशा यूज़र, तो निशा को मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर। और तो इस क्लाइंट मशीन में यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं, कैसे हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो या तो MSTSC एक कमांड होता है, उसके द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं, सर्वर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करो। और यूज़ करने से क्या होगा, वो जब सेव करोगे जो भी काम आप कर रहे हैं तो वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा।
इस क्लाइंट से मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक्चुअली ये यूज़र है। चलो हम एडब रीडर यूज़ करेंगे, एडब रीडर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से हम जाएंगे और सबसे पहले दो तरीके हैं एक्सेस करने के लिए सर्वर को। एक तो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है HTTPS और :// और उसका IP 50 है और जो सर्वर का IP है तो 50.0.0.1 और /rd web ऐसे हम करेंगे तो आएगा लॉगिन क्रेडेंशियल। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, IMSTSC यूज़ कर सकते हैं, सर्वर को रिमोट यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे हम डायरेक्ट। तो कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रेडेंशियल पूछ रहा है तो क्लिक इस पे कर देते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। रन में जाकर MST और उस सर्वर का IP और ये यूज़र है तो ये कनेक्शन इनिशियलाइज हो गया। इसमें बेनिफिट ये होता है, जैसे नॉर्मली आप MSTSC करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोट लेते हो तो वो कंप्यूटर डिसकनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे सभी लोग इसको एक्सेस ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे RDS है, RDS ऐड हो गया, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये कंप्यूटर अब टर्न ऑफ नहीं होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सर्वर वो टर्न ऑफ नहीं रहेगा। तो ऐसे जितने भी क्लाइंट मशीन है सभी लोग ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये सर्वर उठ के आ गया, हमारे इस क्लाइंट मशीन पे सर्वर आ गया जिसमें निशा यूज़र लॉगिन है, ठीक है। और इसमें जो भी एक्टिविटी अब हम करेंगे वो उस सर्वर में स्टोर होगा, ना कि इस क्लाइंट मशीन में स्टोर होगा। तो RD वेब ऐप के द्वारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा मैं करने की कोशिश कर रहा था उसमें ये बेनिफिट है कि वहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिख जाता कौन कौन सा सर्वर के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे नहीं दिखेगा तो यहाँ आपको सर्च करके उस ऑप्शन को लेना रहेगा। जैसे एडब रीडर की बात करूँ तो एडब रीडर आपको नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, एडब रीडर आप सर्च कर लो कि एडब रीडर प्रोग्राम कहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें मिल जाएगा आपको एडब रीडर, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। या VLC प्लेयर, देखो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था, VLC प्लेयर आ गया है। अगर हम कुछ यूज़ किए होते, अगर एडब रीडर, यस ये रहा, देखिए एडब रीडर आ गया, तो एडब रीडर हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो अभी हम कहाँ पे हैं, क्लाइंट मशीन में। देखो सर्वर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट ना। तो यहाँ पे क्लाइंट मशीन में रह के हम सर्वर में किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल को सिंपली हम सेव करने की कोशिश करेंगे और फिर देखो अब क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ सिंपली ले लेते हैं वैसे। कुछ भी नहीं, सर्वर में कुछ होता नहीं एक्चुअली।
तो इसमें इसलिए हम कुछ बना नहीं पा रहे। चलो ठीक है, दूसरा कुछ हम ले लेते हैं। इसमें मान लो हम सेव कर ले रहे हैं कुछ भी लेकर, इसमें पिक्चर भी नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, डेटा, और इसके अंदर ही कुछ काम कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं ओके। और दूसरा क्या कर रहे हैं, वर्ड पैड ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम सेव कर ले रहे हैं इसको, और ये सारी फाइलें आपको मिलेगी, ये इसके डॉक्यूमेंट में सेव हुआ होगा, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर में जाके उस फाइल को सर्च करेंगे जो हमने क्लाइंट मशीन में रख के बनाया है, राइट। तो कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देखो इसके डेस्कटॉप मशीन में, इसके डेस्कटॉप मशीन में आपको मिलेगा, सी ड्राइव में जाओ, यूज़र में जाओ, और निशा प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा जो कि लॉगिन है। और निशा प्रोफाइल के डेस्कटॉप पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर डेटा फोल्डर मिल जाएगा। और माई डॉक्यूमेंट में जाओगे तो वहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है वो चीज़ मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, RDS सर्वर होता है, और थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसको बार बार करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिमोट डेस्कटॉप। और एक तरह से कहो रिमोट डेस्कटॉप अभी ये बहुत लेंदी नहीं है, अभी VPN और RDS सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे तो और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको स्किप किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, राइट। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बताना हमें, ठीक है। और इस रिलेवेंट कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करो, हम आपको ज़रूर बना के देंगे वैसे वीडियो। थैंक यू सो मच।